पोछा लगाने वाली महिला की बददुआ ने अतीक को कर दिया बर्बाद। जिसने भी सुनी उस महिला की कहानी, उसकी आंखों में आ गया पानी। इंसाफ के लिए दर दर भटकती थी वो महिला, उस महिला के लिए मायावती भी रोई। अब योगी से गुहार लगाई, अतीक की आफत आई। उस महिला के श्राप से बर्बाद हो गया अतीक। योगी ने उस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए उठा लिया डंडा। अब अतीक का अंत नजदीक। जी हाँ, अतीक अहमद के गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी है। बताया जाता है कि अतीक के ऊपर करीब 101 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कभी भी किसी मुकदमे में उसे सजा नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं। जैसे ही प्रयागराज कोर्ट में अतीक को उमेश पाल मामले में सजा सुनाई गई, उस महिला का श्राप सच साबित हो गया। कहानी एक पोछा वाली महिला की है। उस महिला का पिता टायर पंचर लगाने का काम करता था और बेटी परिवार का पेट पालने के लिए एक अस्पताल में पोछा लगाने का काम करती थी। कहते हैं कि होनी बहुत बलवान होती है। उस अस्पताल में एक दिन ऐसा काम हुआ जिसने उस महिला के जीवन को बदल कर रख दिया और वो महिला एक पोछा लगाने वाली से नेता बन गई। लेकिन जब अतीक ने उस महिला पर अत्याचार किए तो कहा जाता है कि उसकी आंखों में आंसू देखकर मायावती भी रो पड़ी थी। उस महिला का नाम है पूजा पाल। पूजा पाल वो महिला हैं जिसे करीब 18 साल पहले केवल 9 दिनों के अंदर अतीक ने विधवा बना दिया था। पूजा पाल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बहुत कम लोगों को पता है कि राजूपाल की पत्नी और बसपा से विधायक पूजा पाल एक वक्त में अस्पताल में पोछा लगाती थी। एक बार एक हमले में राजूपाल काफी घायल हो गए थे। घायल राजूपाल की हाथ को काटकर छोटा करना पड़ा था। उस दौरान वो काफी दिन तक एक निजी अस्पताल में भर्ती रहे थे। बताया जाता है कि उसी हॉस्पिटल में पूजा पाल पोछा लगाने का काम किया करती थी। पूजा के पिता पंचर लगाने का काम करते थे। हॉस्पिटल में पूजा और राजूपाल की मुलाकात हुई और फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई। बताया जाता है कि लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए राजू ने पूजा पाल से शादी करने का फैसला किया। 17 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी कर ली। 9 दिन के वैवाहिक जीवन के बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू की हत्या हो गई और पूजा पाल विधवा हो गई। शादी के महज 9 दिन बाद ही पूजा को विधवा देखकर मायावती काफी दुख हुई थी। बताया जाता है कि साल 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने पूजा पाल की परेशानी को देखते हुए पूजा पाल को टिकट दे दिया। उसके बाद शुरू होती है पूजा पाल के बदले की कहानी। एक पोछा लगाने वाली ने अतीक के साम्राज्य को खत्म करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। पूजा ने इलाहाबाद पश्चिम से अतीक के भाई अशरफ को हराया और चुनाव जीता। बताया जाता है कि पूजा उस वक्त इतनी निडर थी कि अतीक के इलाके में अकेले ही चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच जाया करती थी। पूजा ने एक बार कहा था कि उनकी सास रानीपाल कहती थी कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अतीक जहां जहां से चुनाव लड़ेगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी और अतीक को चुनौती दूंगी। आपको बता दें कि राजूपाल की हत्या के बाद आज तक इस मामले का कोई गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा है। पहले की सरकारों के वक्त अतीक के सामने कोई सर उठाने की कोशिश नहीं करता था। राजूपाल का मामला सीबीआई तक भी पहुंचा था। साल 2016 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में अतीक और उसके भाई को आरोपी साबित कर दिया था, लेकिन अतीक पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 18 साल पहले अस्पताल में पोछा लगाने वाली पूजा पाल की अतीक ने जिंदगी जब बर्बाद की थी, उसके बाद पूजा ने इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाई थी। उस दौर की सरकारों से भी इस महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी इस महिला की आंखों के आंसू नहीं देखे। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं। जैसे यूपी में सपा की सरकार बदली और योगी सीएम बने, इस महिला की आंखों में इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग उठी। उसके बाद योगी ने विधानसभा में अतीक को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई, तो इस महिला को उम्मीद हो गई कि अतीक को मिट्टी में मिलाने वाला अवतार पैदा हो गया है। जब से योगी सत्ता में आए हैं, मानो अतीक जैसे बाहुबलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी तो उसके गुनाहों का असली इंसाफ आना बाकी है और उम्मीद है कि योगी इस महिला की इच्छा को जल्द ही पूरा करेंगे। वैसे आपका इस खबर पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि योगी अतीक जैसे बाहुबलियों को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन लेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।